जय हिंद। हमारे संविधान के भाग 2 में नागरिकता की चर्चा है। भारत के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी निवासी हैं, उनको एक विशेष अधिकार दिया जाता है जिसे नागरिकता कहा जाता है। जबकि अन्य अगर विदेशी आए तो उन्हें ये नागरिकता नहीं प्राप्त है। जैसे आपका पैन कार्ड है, आधार कार्ड है या कोई बैंक अकाउंट है तो आप जो है भारत के नागरिक हैं। ठीक है। तो भारत की जो नागरिकता है वो ब्रिटेन के संविधान से लाई गई है। भारत की जो नागरिकता है वो ब्रिटेन के संविधान से लाई गई है। कहाँ से लाई गई? ब्रिटेन से लाया गया है। नागरिकता जो भाग 2 है, इसमें जो आर्टिकल जो है 5 से लेकर के 11 तक आते हैं। तो इसमें 5 से लेकर के 11 तक आर्टिकल आते हैं। तो आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक समझते हैं। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है समझते हैं। आर्टिकल 5 कहता है कि प्रारंभ में नागरिकता। आर्टिकल 5 कहता है प्रारंभ में नागरिकता। इसका मतलब है कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था तो उस समय जो व्यक्ति भारत में रह गए वो भारत के नागरिक, मतलब वो भी पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी, सब भारत का जब विभाजन हुआ और स्वतंत्रता के बाद जो भी व्यक्ति भारत में आया वो भारत का नागरिक था। तो क्या हुआ? प्रारंभ में नागरिकता, तो जन्म के आधार पर, और जिसका जन्म भी है भारत में है वो भी भारत का नागरिक है, या जिसके माता पिता भारत, दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक है तो उसका बच्चा भी भारत का नागरिक होगा। तो प्रारंभ में नागरिकता कहता है कि यदि आपका जन्म हुआ है तो भी भारत के नागरिक है, या आपके माता पिता दोनों में से कोई भारत का नागरिक है तो आप भी जो है भारत के नागरिक होंगे। और तीसरा कहता है यदि आप पाकिस्तानी हैं और आप संविधान लागू होने से पहले भारत में आ जाते हैं तो भी आपकी नागरिकता तब पर भी आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो क्या हुआ? संविधान लागू होने से पहले आपको भारत में आ जाना है, संविधान लागू होने से पहले। तो ये 3 कंडीशन है प्रारंभ में नागरिकता। जब आपका जन्म भारत में हुआ है तो पर भी है, या जो संविधान लागू होने से पहले भारत में आ गए हैं तो भी भारत के नागरिक हैं, और उनके माता पिता भी भारत के नागरिक हैं तो उनका संतान भी क्या होगी? भारत की नागरिक होगी। तो आर्टिकल 5 यही कहता है। आर्टिकल 6 क्या कहता है? चलिए समझते हैं। आर्टिकल 6 कहता है कि ये लाता है परमिट रूल। परमिट रूल का मतलब होता है इसका जो परमिट रूल कहता है कि यदि आप 19 जुलाई 1948, आर्टिकल 6 कहता है कि यदि आप 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए भारत में तो कोई टेंशन नहीं, आपको नागरिकता मिल जाएगी। क्या है? नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। यदि आप 19 जुलाई 1948 से पहले आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप 19 जुलाई 1948 से बाद में आए हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और वो आपको 6 महीना तक वेट करना पड़ेगा। तो क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। कितने महीना तक? 6 मंथ तक आपको वेट करना पड़ेगा मिनिमम। तो यदि आप 19 जुलाई 1948 से पहले आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि आप 19 जुलाई 1948 के बाद में आए हैं तो आपको जो है यहाँ पे रहने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और आपको 6 माह तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। तो आर्टिकल 6 कंप्लीट हुआ। अब आर्टिकल 7 देखते हैं। आर्टिकल 7 कहता है कि जो व्यक्ति, आर्टिकल 7 कहता है ये उन लोगों के लिए है जो पहले भारत में रहते थे, लेकिन संविधान जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पाकिस्तान में चले गए और कुछ दिन तक वहां पर रहे भी, लेकिन जब भारत में संविधान लागू हो रहा था तो उससे पहले आ गए, तो उनके लिए आर्टिकल 7 आता है। इसका कहना है कि यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1948 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 1 मा
ये उन लोगों के लिए जो पहले इंडिया में रहते थे, फिर पाकिस्तान में गए, और फिर क्या इंडिया में। और जो आर्टिकल 6 था वो जो व्यक्ति पाकिस्तान में था और इंडिया में आना चाहता था उसके लिए था। तो आर्टिकल 7 था कि जो व्यक्ति भारत में रहता था और पाकिस्तान में गया, फिर पाकिस्तान में जाकर के पुनः भारत में आया, उनके लिए है। तो यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1948 से पहले आया तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 मार्च 1948 से पहले आया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसके बाद में आया, बाद में ये पहले आया। यदि आप 1 मार्च 1948 से पहले आए तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आए तो भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसमें भी आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन। और भी 6 मंथ का मिनिमम जो है आपको वेट करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो आर्टिकल 7 यही कहता है। आर्टिकल 8 क्या कहता है, यदि आप विदेश में जा रहे हैं, यदि आप विदेश में जा रहे हैं तो आपकी नागरिकता तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आप वहाँ की नागरिकता नहीं ले लें। और यदि आप वहाँ पर नौकरी के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए और घूमने के लिए जा रहे हैं, यदि आर्टिकल 8 कहता है कि यदि आप विदेश में कहाँ जा रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं, यदि आप विदेश में नौकरी के लिए जा रहे हैं, शिक्षा के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, तो आपकी नागरिकता का जो है कभी भी खत्म नहीं होगी, वैसे ही रहेगी। तो आर्टिकल उन व्यक्तियों को कहते हैं जो विदेश में रह रहे हैं, नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए, घूमने जा रहे हैं, तो उनकी जो नागरिकता है खत्म नहीं होगी। अब आर्टिकल 9 को देखते हैं। आर्टिकल 9 कहता है कि अब यदि आप विदेश की नागरिकता ग्रहण करेंगे तो भारत की नागरिकता जो है खत्म कर दी जाएगी। यदि आप विदेश का लिए, विदेशी नागरिकता लिए, विदेशी नागरिकता लिया तो भारत की क्या होगी, खत्म कर दी जाएगी, भारत का खत्म कर दिया जाएगा। और आर्टिकल 10 कहता है कि आपकी नागरिकता तब तक खत्म नहीं की जाएगी जब तक आप देशद्रोही काम नहीं करेंगे। तो आर्टिकल 10 में नागरिकता के बारे में कहा गया है कि आपकी नागरिकता तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक आप देशद्रोही काम न करें। तो जब तक देशद्रोही काम नहीं करेंगे, जब तक देशद्रोही काम नहीं करेंगे तब तक आपकी नागरिकता सुरक्षित रहेगी। सुरक्षित रहेगी। तो आर्टिकल 10 कहता है कि जब तक आप अपने देश में विद्रोह नहीं करते, जब तक आप देशद्रोही काम नहीं करते, आपकी नागरिकता के साथ कुछ भी नहीं होगा, सुरक्षित रहेगी। लेकिन यदि आप देशद्रोही काम किए तो आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, आपका जो बैंक अकाउंट है सब खत्म कर दिया जाएगा, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड सब खत्म कर दिया जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आर्टिकल 11 का कहता है, जो कि अंतिम है, आर्टिकल 11 कहता है कि संसद जो है नागरिकता संबंधी कानून जो है आवश्यकता के अनुसार बना सकती है। तो संसद क्या कर सकती है, यदि हमारे देश में किसी नागरिकता संबंधी अन्य नियम की जो जरूरत लगेगी कि हमें ज़रूरत है, तो संसद का जो गृह मंत्रालय है वो इसमें जो है और जोड़ सकता है नागरिकता का नियम, नागरिकता में आर्टिकल। तो संसद जो है नागरिकता संबंधी कानून, संसद नागरिकता संबंधी कानून जो है बना सकता है।
आर्टिकल 10 कहता है कि संसद जो है नागरिकता संबंधी कानून बना सकता है, वो भी संसद का कौन, गृह मंत्रालय। तो ये हमारा जो है 5 से लेकर के 11 तक आर्टिकल जो है कंप्लीट हुआ, जिसमें नागरिकता की चर्चा है। तो भाग 2 भी कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।